और चलिए हमारे अगले मेहमान का रुख करते हैं। वो भी योगी सरकार की टीम 9 का हिस्सा हैं, पर डे बैठक में शामिल होते हैं और कृषि से जुड़े हुए पहलुओं पर अपनी बात रखते हैं, तथ्य रखते हैं। आलोक सिन्हा जी हैं, कृषि उत्पादन आयुक्त। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। सर, पिछले साल जब ये कोरोना इन्फेक्शन देश में आया था तो कहा जा रहा था कि जब एकदम से लॉकडाउन लगा, सभी सेक्टर्स में काम बंद हो गया, तो कृषि एक ऐसा सेक्टर था जिसने भारत को पकड़े रखा था। भारत को अपनी जरूरत के लिए किसी दूसरे देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन मजदूरों का पलायन भी हमने देखा। पर आज हम देख रहे हैं कि गांव-गांव तक पहुंच गया ये कोरोना इन्फेक्शन। तो कृषि पर क्या असर पड़ा है? क्या खेतों में काम हो रहा है? किसानों की क्या तकलीफें हैं? जी, पिछले साल भी जब फर्स्ट वेव थी कोरोना की, उसमें भी कृषि को मेन हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान देते हुए जो कृषि से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो हार्वेस्टिंग की हो, गेहूं प्रोक्योरमेंट की हो, और उसके बाद में जो हमारे जो प्रवासी श्रमिक लौट के आए गाँव में, उनके लिए प्रॉपर जॉब तलाश करने की हो, उनके लिए उनकी कैटेगराइज करने की हो, तो वो सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने पिछले साल बहुत ही अच्छी तरीके से की थी। और साथ में ही लॉकडाउन के बावजूद हम लोगों ने डोर स्टेप डिलीवरी, जो हमारे आम नागरिक हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना आने पाए खाद्यान्न या किसी चीज़ को लेकर, उसके लिए हमने डोर स्टेप डिलीवरी भी पूरी रखी। तो एक प्रकार से हमारी सप्लाई चेन मेंटेन रही। जो गाँव में सब्जियां पैदा होती हैं, दूध पैदा होता है, बाकी चीज़ें जो पैदा होती हैं, उनको बेचने का मार्केट भी हमने साथ साथ में उपलब्ध कराया। तो वो एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा इस बार रहा। इस बार उतना ज़्यादा सप्लाई चेन को लेकर के इतनी समस्या नहीं रही, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वो पार्शियल कर्फ्यू है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी ओपन है। लेकिन उस फायदे का उस एक्सपीरियंस का फायदा हमें इस बार मिला, और हमारी एक्टिविटीज़ और ज़्यादा तेज़ी से चल रही हैं। इस बार एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से चल रही हैं, चाहे वो हार्वेस्टिंग हो, चाहे गेहूँ प्रोक्योरमेंट हो, सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं। लेकिन सर कुछ तस्वीरें हमने ऐसी भी देखी कि कहीं पर खड़ी फसल खराब हो गई या मंडियों तक नहीं पहुंच पाई, तो किसानों ने उसको अपने ही यहाँ पर काट करके डाल दिया, कहीं बिखेर दिया। टमाटर की फसल खराब हो गई। तो क्या आपको लगता है कि सप्लाई चेन उतनी दुरुस्त थी? कुछ जगहों पे ऐसी दिक्कतें आई कि किसानों का सामान मंडियों तक नहीं पहुंच पाया? नहीं, इस वाले जो सीजन है इसमें इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। इनफैक्ट आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि बहुत अच्छे दाम मंडियों में सारी जिनसों के चल रहे हैं। और जो गेहूं का प्रोक्योरमेंट हम लोग कर रहे हैं, गेहूं का प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी अभी हमें करीब 20 दिन बाकी हैं, और हमने पिछले साल का लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। पिछले साल करीब 35 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी, और ऑलरेडी हम लोग 38 लाख मेट्रिक टन पे इस बार पहुंच चुके हैं। और ये करीब 7,431 करोड़ रुपए, पिछली बार तुलना के 6,500 करोड़ रुपए का हम लोगों ने गेहूं का भुगतान किसानों को किया था। इस बार ऑलरेडी, जबकि हमें 15 जून तक भी करना है, और 7,000 साढ़े 7,000 करोड़ के आसपास हम लोगों ने ऑलरेडी गेहूं का परचेज किसानों के माध्यम से कर लिया है। इसको हम लोगों ने करीब लगभग 5,600 क्रय केंद्र पूरे यूपी में खोले गए हैं, जिनके माध्यम से ये चीज की जा रही है जी। और उस पर लगातार एवरी डे माननीय मुख्यमंत्री जी तो रोज इस बारे में ये मालूम करते हैं कि गेहूं की खरीद कहाँ पे कैसी चल रही है, उसके लिए किसानों को और क्या सुविधा दी जानी है डेली। बिल्कुल, और यूपी की तरफ से ये आंकड़ा भी सामने आया था कि इस बार जो है वो रिकॉर्ड खरीद की है यूपी सरकार ने गेहूं की किसानों से। लेकिन हाल ही में कुछ किसानों ने यह भी शिकायत की है कि क्रय केंद्रों पर नहीं खरीदा जा रहा गेहूं या उनका माल, क्योंकि रखने की जगह नहीं है केंद्र के पास। तो जो पहला माल है वो आपके पास स्टोर में है, तो इसीलिए नया नहीं खरीदा जा सकता। तो इस समस्या से कैसे निपटेंगे? जी, इसमें दो चीजें आई थी। एक चीज है कुछ क्रय केंद्र, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा इस बार किसान गेहूं लेके जल्दी आ रहे थे। कुछ क्रय केंद्रों में इस बार की व्यवस्था नहीं थी उतनी स्टोरेज की, तो हम लोगों ने एफसीआई से टाई अप करके इमीडिएटली उनका माल उठा के उनको किसानों को ये सुविधा दे दी थी। सेकेंडली, छोटे किसानों को सुविधा देने के लिए ये भी चीज की गई थी कि 4 दिन के निश्चित कर दिए गए, जिसमें कि वो 50 क्विंटल या उससे कम जो छोटे किसान है अपना सामान बेचना चाहते हैं, गेहूं बेचना चाहते हैं, तो उनके लिए रहेगा, और बाकी जो बड़े किसान है उनके लिए अलग से सुविधा रहेगी। तो जैसे जैसे ये समस्या, अगर मान ली किसी प्रकार की कोई समस्या, क्योंकि बहुत ज्यादा गेहूं की खरीद हुई, जल्दी हुई, तो स्टोरेज की समस्या एफसीआई के लेवल पे आई थी, लेकिन उस समस्या की इमीडिएटली निदान कर दिया गया था। हम लोग लगातार इस बात पर निगाह रखते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी तो डेली इस बेसिस पे इसके बारे में पता करते रहते हैं कि इसमें क्या कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए, और कृषि संबंधी जो पहलू और जो पक्ष आपने रखे उससे रूबरू कराने के लिए, और एक तरह से आश्वासन भी आपका यही कि किसानों का जो अन्न है, अनाज है, वो खरीदा जाएगा, रिकॉर्ड खरीद होगी, सप्लाई चेन मेंटेन रहेगी, उनका माल मंडियों तक पहुंचेगा, और आम कंज्यूमर को भी दिक्कत नहीं होगी कि उनको खाने पीने की चीजें